ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवती भागवती सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवति भगवती उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 21वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। गोप्यः स्फुरत्पुरत् कुंडल कुंतल त्विट गंड श्रिया सुदितहास निरीक्षणेन मानं ददत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्कर रुह स्पर्श प्रमोदाः। मेरे साथ। गोप्यः स्फुरत्पुरत् कुंडल कुंतल त्विट गोप्यः स्फुरत् कुण्डल कुन्तलतीत् गंड श्रिया सुदितहास निरीक्षणेन गण्डश्रिया सुदितहास निरीक्षणेन मानं ददत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि मानं ददत्य ऋषभस्य जगुः कृतानि कृतानि पुण्यानि तत्कर रुह स्पर्श प्रमोदाः। पुण्यानि तत्करुः स्पर्श प्रमोदाः। गोप्यः गोपियां स्फुरत चमकते हुए पुरट सुनहरे कुंडल अपने कान की बालियों का कुंतन तथा अपने घुंघराले केसों के त्विड तेज का गंड कपोलों के श्रिया सौंदर्य से सुदित अमृतमय बनाया गया। हास हंसी निरीक्षण अपनी चितवन से मानव आदर दधत्य देते हुए ऋषभस्य अपने नायक के जगुहु गाया कृतानि कार्यकलापों को पुण्यानि शुभ तत् उसके कर रुह हाथ के नाखूनों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोदा अत्यधिक प्रमुदित। मेरे साथ। अपने गालों के सौंदर्य अपने गालों के सौंदर्य घुंघराले बालों के तेज घुंघराले बालों के तेज एवं सुनहरे कुंडलों की चमक से एवं सुनहरे कुंडलों की चमक से मधुरित हंसी युक्त चितवनों से मधुरित हंसी युक्त चितवनों से गोपियों ने अपने नायक को सम्मान दिया। अपने नायक को सम्मान दिया। हाँ, दिया दिया किया नहीं दिया। उनके नखों के स्पर्श से उनके नखों के स्पर्श से पुलकित होकर वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। हाँ, भगवान के नखों के स्पर्श से पुलकित होकर खुश होकर प्रसन्न होकर वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। गोपियां भगवान के दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। ताभियुतः श्रमम् अपोहितुम् अंग संग धृष्ट सजः चकुच कुंकुम रंजिताया गंधर्व पालिभिः अनुद्रुत आविशद्वा वालक शांतो गजीभिः इव अडिव भिन्न सेतुः इव राट इड नहीं राट क्रांतो गजीभिः इव राड इव भिन्न सेतुः। मेरे साथ।
ताभिः युतः समम् अपोहितुमंग संग ताभिर्युतः सममपोहितुं संग कृष्ण सजः सकुच कुंकुम रंजिताया धृष्टजः सकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः गंधर्व पालिभिः अनुद्रुत आविशद्वाह गन्धर्वपालभिरनुद्रुत अव्यावसद्भासद्भाः शांतो गजीभिः इव राड इव भिन्न सेतुः शान्तो गजीभिर्भराडिर्भिन्नसेतुः शब्दार्था भी उनके द्वारा युतः युक्त श्रमम थकावट अपोहितुम दूर करने के लिए अंग संग उनकी माधुरी संगति से कृष्ण कुचली गई सुजह माला सह वह कुछ उनके स्तनों से कुमकुम सिंदूर से रंजिताया पुता हुआ गंधर्व पा जो गंधर्वों की तरह लग रहा था। गंधर्व पा का मतलब गंधर्वों की तरह जो लग रहा था। जो गंधर्व पाली मैंने पढ़ा, प अली है प अली अली भी जो गंधर्व की तरह लग रहा था। अली भी औरों से अनुद्रुतः तेजी से पीछा किया जाता हुआ आविशत प्रवेश किया। वाह जल शांत थका गजी भी हथनियों के साथ इव राट शाही हाथी इव सदृश भिन्न छिन्न भिन्न करके सेतु धान के खेत की मेड़ जैसे हाथी करता है, उसी शान में भगवान घुसे पानी में। ये बताया है। हमने गजेंद्र के बारे में पढ़ा था, जिस तरह गजेंद्र अपने मस्त होकर के हथनियों के साथ अपने परिवार के साथ सरोवर में घुसा था, उसी तरह भगवान भी उसे ऐसा वर्णन आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण की माला गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की माला गोपियों के साथ जो उनकी माला थी साथ माधुरी विहार करते समय कुचल गई थी। माधुरी विहार करते समय कुचल गई थी और उनके स्तनों के कुमकुम से और उनके स्तनों के कुमकुम से सिंदूरी रंग की हो गई थी। सिंदूरी रंग की हो गई थी। गोपियों की थकान मिटाने के लिए गोपियों की थकान मिटाने के लिए कृष्ण यमुना के जल में घुस गए। कृष्ण यमुना के जल में घुस गए। जिनका पीछा तेजी से भौरे कर रहे थे। जिनका पीछा तेजी से भौरे कर रहे थे। जो श्रेष्ठतम गंधर्व की तरह गा रहे थे। श्रेष्ठतम गंधर्वों की तरह गा रहे थे। कौन? भौरे गा रहे थे। कृष्ण ऐसे लग रहे थे, कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई राजसी हाथी मानो कोई राजसी हाथी अपनी संगियों के साथ अपनी संगिनियों के साथ अपनी संगिनियों के साथ जल में अपनी संगिनियों के साथ जल में सुस्ताने के लिए प्रविष्ट हो रहा हो। सुस्ताने के लिए प्रविष्ट हो रहा हो। निस्संदेह भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा का निस्संदेह श्री भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा का उसी तरह अतिक्रमण कर दिया, उसी तरह अतिक्रमण कर दिया जिस तरह एक शक्तिशाली हाथी जिस प्रकार एक शक्तिशाली हाथी धान के खेतों को रौंद डालता है। धान के खेतों को रौंद डालता है। हाँ, भगवान ने कहते हैं मर्यादा तोड़ दी। कौन सी मर्यादा? वेदों की। कौन सी? लोक मर्यादा। लोक मर्यादा अभी परीक्षित महाराज पूछेंगे इस बारे में, क्योंकि जहां ऐसा लगता है आपको तो परीक्षित महाराज प्रश्न जरूर करते हैं। सो अम्बस्य जलम
अम्बस्य अलम युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्ण ईक्षितः प्रहसितिभिः इतः ततो अंग वैमानिकैः कुसंवर्षिभिः ईद्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिः रतिः रौ उड़ जाएगा रतिः अत्र गजेंद्र लीलम। आपको कहा था ना गजेंद्र की तरह, जैसे राजा गजेंद्र गुस्सा था बिल्कुल वैसा मेरे साथ। सो अम्बस्य अलम युवतिभिः परिषिच्यमानः सोऽहं अलम परिषिच्यमानः प्रेम प्रेम्ण ईक्षितः प्रहसितेभिः इतः ततो अंग प्रेम्णीक्षितः प्रहसतिभिर्दत्ततोऽङ्ग वैमानिकैः कुसंवर्षिभिः ईद्यमानो वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिर्यजमानो रेमे स्वयं स्वरतिः अत्र गजेंद्र लीलः मे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः। सुखदेव गोस्वामी बता रहे स वह अम्बसी जल में अलम अत्यधिक युवती भी युवतियों के साथ परिसिंचमान जल उलीस करके एक दूसरे पर फेंकते हैं ना, जैसे प्रेमणा प्रेम पूर्वक इक्षतः देखे जाकर प्रहसती भी हंसने वालियों के द्वारा इतः तथा इधर उधर अंग हे राजन वैमानिक विमानों से यात्रा कर रही कुसुम फूल वर्ष भी बरसाती हुई ईड्यमान पूजित होकर रेमे विहार किया स्वयं खुद स्वरति ही आत्मतुष्ट होकर अत्र वहां यहाँ गजेंद्र हाथियों का राजा लीला जैसे गजेंद्र की लीला थी वैसे सुखमुनि बोल रहे परीक्षित महाराज को, हे राजन जल में कृष्ण ने अपने ऊपर चारों ओर से हंसती एवं अपनी ओर प्रेम पूर्ण निहारती गोपियों के द्वारा जल उलीचा जाते देखा। हाँ, गोपियां कृष्ण पर पानी डाल रही उलट करके, जैसे उलीच करके ना पानी में आप उठा करके दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं कि भगवान को, ताकि थकान मिट जाए उनकी। ये जब देवतागण अपने विमानों से उन पर फूल वर्षा करके उनकी पूजा कर रहे थे तो आत्मतुष्ट भगवान हाथियों के राजा की तरह क्रीड़ा करने का आनंद लेने लगे। हाँ, ततः च कृष्ण उपवने जलस्थल प्रसून गंध अनिल जुष्ट दिक्तटे चचार भृंग प्रमदा गण आवृतो यथा मदच्युद। ये दो आधा है, ये ध्यान देना। यथा मदच्युद तो ई की मात्रा रहेगी, दो में डाल दो, क्या होगा दी, उससे क्योंकि आधा है दो और वो जोड़ दो द्वि हो जाएगा। धीरदः करेणु भी मेरे साथ। ततः च कृष्ण उपवने जलस्थल ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून गंध अनिल जुष्ट दिक्तटे प्रसून गंधानिलजुष्टते चचार भृंग प्रमदा गण आवृतो
चचार भृंग यथा मदच्युत धीरदः करेणुभिः यथा धीरदः करेणुभिः ततः तब च तथा कृष्णा कृष्णा नाम यमुना नदी का भी है नाम कृष्णा। एक तो कालिंदी नाम है यमुना का, एक कृष्णा, कृष्ण नहीं कृष्णा। यमुना नदी के उपवने छोटे जंगल में जल स्थल तथा भूमि के प्रसून फूलों की गंध सुगंध से अनिल वायु से जुस्त 7 होलिये दिक तटे दिशाओं के छोर चचार गुजरा भृंग भौरों प्रमदा तथा स्त्रियों के गण समूह से आवृत घिरा तथा जिस प्रकार मदच्युत उत्तेजना से अपने मस्तक के रस चुआता धीरज हाथी करेणु भी हथियों के साथ। तत्पश्चात भगवान ने यमुना के किनारे स्थित भगवान ने यमुना के किनारे स्थित एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया। एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया। यह उपवन स्थल तथा जल में उगने वाले ये उपवन तथा जल में उगने वाले फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली मंद वायु से भरपूर था। बहने वाली मंद वायु से भरपूर था। हाँ, ऐसी वायु वहां आ रही थी जो सुगंध लेने वाले जल और स्थल के फूलों की सुगंध लेकर के वहां उस उपवन में आ रही थी। भौरों तथा सुंदर स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहे भगवान कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई मदमत्त हाथी अपनी हथनियों के साथ जा रहा हो। उसमें तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। आवाज आ रही है माता जी? हाँ पढ़िए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये यहाँ स्वतः समझने योग्य है कि जल विहार के बाद कृष्ण ने गृह में मालिश कराई और तब अपनी प्रिय वस्त्र पहनकर गोपियों के साथ उन्होंने अपनी लीलाएं फिर आरंभ कर दी। हरे कृष्ण। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट हम आपको बताएंगे, जैसे पल्लवी माता जी आएंगी वो पढ़ के बताएंगे। यहाँ पर ये बहुत ही सूक्ष्म दिया हुआ है के अनुसार यहाँ स्वतः समझने योग्य है कि जल विहार के बाद कृष्ण ने देह में मालिश कराई और तब अपने प्रिय वस्त्र पहनकर गोपियों के साथ उन्होंने अपनी लीलाएं फिर आरंभ कर दी। एवं शशांक अंशु विराजिता निशा ससत्य कामो अनुरत अबला गण निषेव आत्मनि अवरुद्ध सौरतः सर्वा शरद काव्य कथा रस आश्रया। मेरे साथ एवं शशांक अंशु विराजिता निशा एवं शशांकाशु विराजिता निशा सत्य कामो अनुरत अबला गण
सत्य कामोनुता बला शिशेव आत्मनि अवरुद्ध शौरतः शिशेवात्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वा शरत काव्य कथा रस आश्रया सर्वः शरत काव्य कथा रसाश्रयाः। एवं इस प्रकार शशांक चंद्रमा की अंशु किरणों से विराजिता चमकाई गई दिशा रात्रियां सह वह सत्य काम जिसकी इच्छाएं सदैव पूरी होती हैं, अनुरत उनमें निरंतर अनुरक्त अबलागण अनेक सखियों से वे लाभ उठाया आत्मनि अपने में अवरुद्ध सुरक्षित सौरतः मैथुन या काम भाव सर्वा सभी रातें शरद ऋतु की काव्य काव्यमय कथा कहानियों का रस दिव्य रसों का आश्रय आधार। यद्यपि गोपियां सत्य काम कृष्ण के प्रति दृढ़ता पूर्वक अनुरक्त थीं, किंतु भीतर से भगवान किसी संसारी काम भावना से प्रभावित नहीं थे। किसी संसारी काम भावना से प्रभावित नहीं थे। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान दिव्य हैं, उनके भौतिक काम वासना तो उनमें आ ही नहीं सकती। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए चांदनी से खिली हुई उन समस्त शरतकालीन रातों का लाभ उठाया, जो दिव्य विषयों के काम काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देती है। तात्पर्य हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। शिव प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। रस का सही सही वर्णन करना कठिन है। ये वह आध्यात्मिक आनंद है जो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध होने पर अनुभव किया जाता है। वह आनंद भगवान तथा उनके भक्तों के साथ आध्यात्मिक लीलाओं के मध्य अनुभव किया जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि व्यास, पराशर, जयदेव, लीलाशुक यानी बिल मंगल ठाकुर, गोवर्धनाचार्य तथा श्री रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव कवियों ने भगवान के माधुर्य व्यापारों का वर्णन अपने अपने काव्यों में करने का प्रयास किया है, किंतु ये वर्णन पूर्ण नहीं है क्योंकि भगवान की लीलाएं अनंत हैं। अतः ऐसी लीलाओं के महिमा गान का प्रयास अब भी जारी है और सदैव रहेगा। भगवान कृष्ण ने सुंदर रात्रियों वाली असाधारण शरद ऋतु का उपयोग अपने प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए किया और वे शरद रात्रियां अनंत काल से दिव्य कवियों को प्रेरणा प्रदान करती रही है। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये वर्णन इतना वो भी कह रहे हैं, ये पूरा ही नहीं हुआ। अभी अभी जो भी भगवान के भक्त पैदा होते रहेंगे वो लिखते रहेंगे, और ये इसके बारे में इन्होंने लिखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा कि व्यास है, पराशर है, जयदेव है, लीलाशुक है, बिल्व मंगल ठाकुर, गोवर्धनाचार्य, तहसील रूप गोस्वामी ने जैसे वैष्णव कवि ने भगवान के माधुर्य व्यापारों का वर्णन अपने अपने काव्य में करने का प्रयास किया है, क्योंकि लेकिन पूरा हो ही नहीं सकता। इतना असीम है भगवान की लीलाएं, तो वो अनंत है। इसलिए अब भगवान का एक क्या होता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम भौतिकतावादी हैं। जो अध्यात्म में है पूरी तरह भगवान का भक्त है, पूरी तरह अध्यात्म में है, भौतिक जगत से अपने को कंप्लीटली डिटैच कर चुका है, भगवान से जुड़ा हुआ है,
वो भगवान के बारे में थोड़ा लिख सकता है, कुछ बोल सकता है। जैसे हम कभी भी अगर रूप गोस्वामी को लिखते हैं तो हम उसको पूरा सच मानते हैं, लेकिन भगवान की लीला उससे भी ज्यादा है। रूप गोस्वामी वो करते थे जो भगवान चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा कि मैं ये सोच रहा था, ऐसा लिख कैसे दिया इसने। तो वो उनके चैतन्य महाप्रभु के साथ जो थे, राय था उनका नाम, तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये आपकी कृपा है, उसके ऊपर आपकी कृपा है। और रूप गोस्वामी को बहुत ज्यादा चैतन्य महाप्रभु ने बताया नहीं, सूक्ष्म बताया, पूरा समझ गया। और उन्होंने बहुत डिटेल में जो समझाया वो सनातन गोस्वामी को बहुत उन्होंने विस्तृत रूप से भक्ति योग समझाई। लेकिन रूप गोस्वामी को थोड़ा बताया, ज्यादा नहीं, क्योंकि रूप गोस्वामी पहले ही पहुंचे हुए थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई। सनातन गोस्वामी भी बहुत आगे बढ़े हुए थे, लेकिन रूप गोस्वामी का काम सनातन गोस्वामी से थोड़ा ज्यादा भी है। और चैतन्य महाप्रभु को तो सारे गोस्वामी, 6 के 6 गोस्वामी बहुत प्रिय थे, लेकिन रूप गोस्वामी के बारे में उन्होंने बोला। रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु को सोच रहे थे, और जब वो रूप गोस्वामी से मिलने गए उसके कुटिया में, तो देखा उसके बाहर से पत्ते में उसने वही चीज लिखी है, वही श्लोक लिख करके रखा है। तो उनको लगा और रूप गोस्वामी को गले लगा लिया। तब उन्होंने बताया कि ये वैसे वही चीज कैसे लिख जाता मैं जो सोचता हूँ ऐसा। फिर भी रूप गोस्वामी वर्णन किए भगवान का, लेकिन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उन भगवान की जो शक्तियां हैं असीम हैं, लीलाएं असीम हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा लिखा है कि ये चलता रहेगा, जो भगवान के भक्त आज होते रहेंगे, ये विषय में वो अपनी टीकाएं लिखते रहेंगे। तो आज के जमाने में, आज के हमारे प्रेजेंट जिस युग में हम हैं, जिस काल में हम हैं, उसमें हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा है, क्योंकि वो हमारे गुरु परंपरा में महान व्यक्तित्व थे। तो वो उनके बारे में सुनते हैं तो आपको प्रमाण का जरूरत नहीं। इसलिए हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो टीकाएं हैं भागवतम के श्लोकों के बारे में, भागवतम में उन्होंने लिखा है, वो लकीली हमारे पल्लवी माता जी इकट्ठा करते रहते हैं, उनके पास है। तो जैसे वो आएंगी उनसे हम एटलीस्ट इसमें रास डांस के बारे में जो डाउट है, अभी जो परीक्षित महाराज पूछते हैं, उसके बारे में उनसे विनती करेंगे कि वो सुनाएं पढ़ करके। श्री परीक्षित उवाच। अब परीक्षित महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च, प्रशमाय इतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। स कथं धर्म सेतूनां भक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदार अभिमर्शनम। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने। ये सबके दिमाग में आता है। भगवान ने जो कहा कि जो ऊपर लिखा था, भगवान ने लोक मर्यादा को एक तरफ कर दिया, भगवान ने जो लिखा है, और वेद की जो परंपरा उसको भी भगवान ने एक तरफ कर दिया। ये इसमें लगता है ना ऐसा रास डांस में, तो कि पर स्त्रियां हैं, दूसरे की पत्नियां हैं, तो भगवान ने कोई, जैसे अभी तक आपने देखा है
भगवान ने कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं किया है। हमारे भौतिक दृष्टि से हम देख रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो वाह वाह कहने लायक है, लेकिन भौतिक स्तर पर आप देखते हैं कि भगवान कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं। आपको एक चीज समझ ये लगता है कि वो स्त्रियां पराई थी, जो अविवाहित थी वो तो ठीक है, जो विवाहित थी जिनके बच्चे भी थे वो भगवान के साथ रास डांस, क्या भगवान, क्योंकि उन्होंने वो जब भगवान को छुआ इतनी खुश हो गई वो, क्योंकि वो तो यही चीज आपको एक ही चीज मैं बताता हूँ। मीरा भी विवाहित थी हमारे जगत में, ये तो बहुत बहुत उच्च बात है जो राजदान से है। मीरा भी विवाहित थी, मीरा पागल हो गई थी, उसने अपने पति को बोला मेरे तो पति कृष्ण है। आपको गलत लगता है? बिल्कुल नहीं, भौतिक जगत में हमको नहीं लगता है गलत था, क्योंकि मेरा प्रेम भगवत प्रेम में पागल हो गई थी। भगवत प्रेम मिलकर के कोई भी पागल हो सकता है। कौन से पागलपना है? खुशी का। जब आप कभी बहुत ही खुश हो जाते हैं भौतिक जगत में, तो आपके पैर धरती पर होते ही नहीं। आप इतने खुश हैं, आप बड़बड़ाने लगते हैं। ऐसा होता है। कभी किसी आप लोगों के साथ हुआ हो, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, अब मेरे साथ ऐसा एक आध बार हुआ है कि मैं इतना मदमस्त हो गया खुशी से कि छोटी सी खुशी मिली भौतिक, उसमें आध्यात्मिक तो मुझे पता ही नहीं था तब। खुशी तो आध्यात्मिक होती है, क्योंकि भौतिक खुशी तो या तो धीरे धीरे, कोई खुशी आपके पास रही परमानेंट रही, सवाल ही नहीं, धीरे 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 खत्म हो जाती है। हाँ, याद रहती है कि अच्छा था। अभी पागल नहीं होते आप उस खुशी को याद करके पुरानी, धीरे 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 खत्म हो जाती है। और उस खुशी के पीछे दुख भी होता है भौतिक, लेकिन आध्यात्मिक में सुख ही सुख है, दुख का सवाल ही नहीं। गोपियों ने जो सुख देखा, ये आनंद, दिव्य आनंद में, वो आनंद को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा वो दिव्य आनंद है, उसके तो हम कल्पना ही, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं। प्रभुपाद देखते हैं, प्रभुपाद को पता है, उन्होंने वो दिव्य आनंद प्राप्त किया था। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए उसको दिव्य आनंद होता है। तो प्रभुपाद को तो वो दिव्य आनंद प्राप्त था। प्रभुपाद जो लिखते थे, ये तो प्रभुपाद के भक्तों ने लिखा है। प्रभुपाद के भक्त भी ये वो हैं जो कि उस स्तर के हैं, जिनको अध्यात्म क्या है, जो अपने ये भौतिक चीजों को रिनाउंस करके भगवान के बहुत निकट हैं, उनका लिखा हुआ है। श्लोक पढ़ लिया मेरे साथ? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं पढ़ा। नहीं श्री प्रभु। परीक्षित वाच श्री परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रदीपम् आचरत् ब्रह्मन् प्रतीममचरत् ब्रह्मन् परदार, परदार मतलब पराई स्त्री, परदार अभिमर्शनम परदाराभिमर्शनम् श्री परीक्षित वाचा, श्री परीक्षित महाराज ने कहा, संस्थापनाय, संस्थापना करने के लिए, धर्म से धर्म की, प्रशमाय दमन करने के लिए, इतरस्य विरोधियों का, च तथा अवतीर्ण इस धरा पर अवतरित हुए भगवान ही निसंदेह भगवान, भगवान अंशन अपने स्वान से बलराम सहित
जगत संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर स्वामी सह व कथम किस तरह धर्म सेतु नाम आचार संहिता के वक्ता आदि व्याख्याता कर्ता करने वाले अभिरक्षिता रक्षक प्रदीपम विरुद्ध आचरण किया। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी उसको कह रहे हैं, पर अन्य की दार पत्तियों का अभिमर्शनम स्पर्श, ये कहाँ तक उचित था। ये यहीं से हम एक्चुअली जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, बाकी तो हमको सब करीब करीब समझ आ गया। इसमें वो क्या उत्तर देते हैं, उनकी टीकाएं हमको बहुत जरूरी है। मेरे साथ पढ़े। परीक्षित महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ब्रह्मांड के स्वामी श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान अपने स्वांश सहित अपने स्वांश सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने इस धरा पे अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। दरअसल वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालन करता एवं संरक्षक हैं। तथा वैदिक नियमों के पालन करता एवं संरक्षक है। हाँ, भगवान ने सब कुछ ऐसा किया। भगवान को किसी गुरु के पास जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। भगवान तो गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु तो भगवान ही हैं। उन्हीं से सब कुछ ज्ञान आता है, तो फिर भी वो गुरुकुल जाते हैं। क्यों? ताकि हमको कोई गलत फहमी, लोग ये न सोचें कि भगवान ने नहीं किया हम क्यों करें। तो भगवान ने वो सब कुछ किया जो हम लोगों को चाहिए, वो परंपरा भगवान ने निभाई हम लोगों के लिए। तो भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे? उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे? हाँ, क्योंकि यहाँ तक हमने पढ़ा है कि भागवतम में आपने देखा, कोई अगर किसी लड़की का हाथ गलती से छू ले तो वो उसकी पत्नी हो जाती है। ऐसा पढ़ा ना आपने, देखा कि गलती से अगर किसी अविवाहित लड़की का हाथ कोई अविवाहित लड़का या कोई पकड़ लेता है, तो अब विवाहित कोई पकड़ता है अपने पुत्री की समझ करके, वो बात अलग है। अविवाहित पकड़ता है तो उसकी शादी होनी निश्चित होती है उससे। ऐसा हमने भागवतम में भी पढ़ा है। तो ये कह रहे हैं, अरे भगवान उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? उन नियमों को पार, जैसे लोक मर्यादा और जो हमने पहले पढ़ा, भगवान ने सब एक तरफ रख दिया उसको। वैदिक नियम, लोक नियम, वो सब भगवान ने एक तरफ कर दिए, दिखा था ना पहले। तो ये परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते थे भगवान? सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे तो, लेकिन वो उत्तर पूरा हमको उस पर जो टीकाएं हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की चाहिए। हर्षा माता जी, पल्लवी माता जी कब आएंगी? प्रभु जी शायद कल या तो परसों पक्का आ जाएंगे। नहीं तो, क्योंकि ऐसा है, एक माता जी इवनिंग क्लास में भी है, मैं उनको विनती करता हूँ, उनके पास भी है ये टीकाएं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं उसको, प्रभु जी मेरे पास है, इंग्लिश में है, मैं वो पढ़ सकती हूँ। अगर आपके पास इंग्लिश में है तो आप पढ़ सकती हैं, उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। यहाँ से कम हमको चाहिए, क्योंकि हम 3 दिन नहीं वेट कर सकते, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे ना, तब फिर वापस आना अच्छा नहीं प्रभु होता। जी मैं आज कंफर्म करती हूँ पल्लवी माता जी से कि कल वो नहीं, ज्वाइन मैं समझ रहा हूँ, स्कूल जो है उनके बच्चे हैं, बेटियां पढ़ती हैं, स्कूलों की छुट्टी 1 तारीख को स्कूल खुलेगा, तो वो शायद 31 को वापस आएंगी, मुझे
मेरी समझ वो छुट्टियों में गई होंगी ना मेरे ख्याल से। नहीं प्रभु जी, वो शिफ्ट कर रहे हैं हैदराबाद से पूना। तो कल बात हुई, उन्होंने बोला है कि मैं थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा अच्छा। वो कल अच्छा शिफ्ट हुए हैं, आज अच्छा सामान आने वाला है उनका। तो अच्छा, कल। शिफ्ट हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। हाँ जी जी। हाँ हाँ, तो शिफ्ट में नहीं तो आप पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। आप या मुझे भेज दीजिए, मैं पढ़ के उनको बता सकता जी प्रभु जी, हूँ। मैं पूरा पीडीएफ डाल देती हूँ आपको। हाँ, पूरा पीडीएफ मुझे भेज दीजिएगा। तो ठीक ठीक। मेरे प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे को समय की बहुत कमी रहती मेरे पास। तो अ, फिर भी क्योंकि ये बहुत जरूरी अ, अ, विषय है, इस बारे में हमको ये जानना बहुत जरूरी। तात्पर्य तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण, कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बढ़िया श्रील माता जी। प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब सुखदेव गोस्वामी ये बतला रहे थे तो राजा परीक्षित ने गौर से देखा कि गंगा के तट पर हो रही इस गोष्ठी में से कुछ लोगों के मन में भगवान की लीलाओं के विषय में संदेह हो रहा था। वे संदेह युक्त व्यक्ति कर्मी, ज्ञानी तथा अन्य लोग थे जो कृष्ण भक्त नहीं थे। अतः राजा परीक्षित ने उनके संदेहों को दूर करने के लिए उनकी ओर से यह प्रश्न पूछा। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता धन्यवाद जी। माता जी। परीक्षित महाराज वही प्रश्न पूछते हैं जो हमको चाहिए। परीक्षित महाराज को तो पता है, वो तो भगवान के भक्त हैं। जो जो अ, व्यक्ति कर्मी हैं, हम कर्मी हैं सब, जो भगवत भागवतम सुन रहे हैं, क्योंकि हम तो इस लेवल में पहुंचे ही नहीं अभी। कर्मी हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञानी का मतलब जो निर्विशेषवादी हैं। तो अन्य लोग भी बैठे थे ना वहाँ, उनके उनके मन में कृष्ण भक्त नहीं थे, जो जो भागवतम सुन रहे थे। या वहाँ नहीं तो आप मैं नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे, उनके मन में ये संदेह कुछों के मन में आ सकता है। और इसका इसका उत्तर सुखमुनि देंगे, उस पर हमको टीकाएं चाहिए। आप्त कामो यदुपति ही कृतवा कृतवान वै जुगुप्सितम् किम अभिप्राय एतत् नः। इन एतत् कर पढ़ के एक नौ तो में बदल जाएगा। किम अभिप्राय एतत् नः संशयं छिन्धि सुब्रत। मेरे साथ। आत्मकामो यदुपति आत्मकामो यदुपते यदुपते कृतवान वै जुगुप्सितम् कृतवान् वै जुगुप्सितम् जुगुप्सितम् किम अभिप्राय एतत् नः किमभिप्राय किमभिप्रायः संशयं छिन्धि सुब्रत। संशयं छिन्धि सुब्रत। आत्मकाम, आत्मतुष्ट पूर्ण काम यदुपति, यदुगुरु के स्वामी ने कृतवान संपन्न किया है, वह निश्चय ही जुगुप्सितम निंदनीय। किम अभिप्राय, किस उद्देश्य से, एतत् यह, न हमारा, संशय संदेह, छिंदी काट दीजिए, सुब्रत हे व्रतधारी। सुब्रत बहुत अच्छा वर्ड है, सुब्रत। हे श्रद्धावान व्रतधारी, हे एक श्रद्धावान श्रद्धावान व्रतधारी, व्रतधारी यानी सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके कृपा करके हमें यह बतलाकर हमें यह हमें बतलाकर यह बतलाकर बतलाकर हमारा संशय दूर कीजिए हमारा 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 संशय दूर संशय संशय दूर कीजिए दूर कीजिए कीजिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में कि कि पूर्ण पूर्ण काम पूर्ण काम यदुपति के काम मन यदुपति के में मन यदुपति के में मन में वह कौन सा अभिप्राय था, वह वह कौन सा कौन सा अभिप्राय था अभिप्राय था जिससे उन्होंने इतनी नंदिनी ढंग से आचरण किया। जिससे जिससे उन्होंने उन्होंने इतने नंदिनी निंदनीय निर्दयी ढंग से आचरण ढंग से से आचरण किया। आचरण आचरण किया। किया। हम्म, इतना तो हमें पढ़ते पढ़ते अनुभव हो रहा है। उन्होंने कोई निंदनीय कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी पराई स्त्री को छूना निंदनीय कार्य माना जाता है हमारे वेदों के हिसाब से।
हमारे लोक मर्यादा के हिसाब से तो भगवान ने ये किस अभिप्राय से किया? भगवान तो गलत कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। ये किस अभिप्राय से, ये हमारा संशय दूर कीजिए, ये कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे श्री कृष्ण माता प्रभुपाद की जय हो। जो लोग प्रबुद्ध हैं उन्हें पता है कि ऐसे संदेह में उन लोगों के साथ हृदय में, उन लोग के मन तथा हृदय में उठेंगे जो भगवान का दिव्य लीलाओं से परिचित नहीं है। इसलिए अनंत काल से बड़े बड़े मुनि तथा परीक्षित महाराज जैसे प्रबुद्ध राजा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रामाणिक उत्तर देने के लिए ऐसे प्रश्न उठाते रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। भौतिक दृष्टि से लगता है, आध्यात्मिक स्तर पर ये गलत नहीं है। तो क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? श्री शुक वाचा धर्म व्यक्ति क्रमो इष्ट ईश्वराणाम ससाहसम तेजी यसाम न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। मेरे साथ श्री शुक वाचा श्रीशुकवाच धर्म व्यक्ति क्रमो इष्ट सॉरी दृष्ट धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम ससाहसम तेजीयसाम न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। श्री शुक वाचा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, धर्म व्यक्तिक्रम धार्मिक या नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन दृष्ट देखा हुआ, ईश्वराणाम शक्तिशाली नियंत्रकों का च भी साहसम साहस तेजीय साम आध्यात्मिक रूप से शक्तिमान न नहीं दोषाय किसी प्रकार की त्रुटि होने देता, बहने अग्नि का सर्व सभी बुझ निकलते हुए यथा अस। बहुत ये हम पचा नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि अग्नि की तरह है भगवान। अग्नि में आप कुछ डालते हैं, अग्नि निकल जाती है उसको, और अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती है, अग्नि शुद्ध की शुद्ध ही रहती है। ये एक उत्तर है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए कोई आँच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। हाँ, भगवान कुछ भी काम करें, कुछ भी, वो अदूषित हो ही नहीं सकते क्योंकि वो अग्नि की तरह है। ये लेकिन हम भौतिकतावादी हैं, हम इस आंसर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, वो कह रहे हैं जैसे अग्नि में आप कुछ डाल दो, अग्नि उसको खा जाती है और अग्नि शुद्ध की शुद्ध रहती है। अग्नि हमेशा सबसे शुद्ध मानी जाती है और इसलिए अग्नि में आहुति दी जाती है भगवान के लिए, और भगवान उस अग्नि उस आहुति को भगवान को पहुंचाती है। इतनी शुद्ध है अग्नि, और अग्नि में कुछ भी डालो खा जाती है। तो ये बता रहे अग्नि की तरह है भगवान। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। महान शक्तिशाली व्यक्ति
नैतिक सिद्धांतों के ऊपरी उल्लंघन से विनष्ट नहीं होते। श्रीधर स्वामी ब्रह्मा, इंद्र, सोम, विश्वामित्र इत्यादि का उदाहरण देते हैं। अग्नि में जो कुछ भी डाल दिया जाए उससे वह निगल जाती है, किंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह कोई महान व्यक्ति आचरण की अनियमितता से अपने पद से नीचे नहीं गिरता, किंतु अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि यदि ब्रह्मांड पर शासन करने वाले महान व्यक्तियों की नकल करें तो उसका परिणाम भयावह होगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ, वो भी हमको फिर भी चाहिए, ये भी समझ आ गया, ये तो समझ आ गया भगवान अग्नि के समान है इसलिए वो कुछ भी कार्य करते हैं जो आपको अटपटा लगता है, भगवान पर उसका कोई असर नहीं होता, वो वैसे के वैसे रहते हैं। और भगवान ने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ ये कि पराई स्त्री का स्पर्श करना, तो भगवान क्यों नहीं स्पर्श कर सकते? मैं तो इस ढंग से देखता हूँ, भगवान किसी को भी स्पर्श करना उसके लिए तो उसका भाग्य उदय हो गया। भगवान किसी को स्पर्श करें वो तो भगवत धाम जाएगा। किसी को भी आप समझिए, भगवान का दर्शन ही होना वो बहुत बड़ी बात होती है, और भगवान स्पर्श करें किसी को वो तो बहुत बड़ी बात है। और भगवान स्पर्श करते हैं और गोपियां उनके हाथ मलती हैं, पैर दबाती हैं, ये तो गोपियों का अहोभाग्य है। इसको हम गलत ढंग से कैसे ले सकते हैं? लेकिन ये उनका एक प्रश्न है जिसका एक उत्तर तो परीक्षित महाराज ने दे दिया, वो अग्नि के समान है, उनको ये चीजें वो शुद्ध के शुद्ध ही रहते हैं। लेकिन जो मैं पहले आपको बताया वो हमको ज्यादा ठीक लगता है कि भगवान ने पराई स्त्रियों को छुआ। क्यों नहीं छू सकते? अपने भक्त को अगर भगवान छूते हैं, टच करते हैं, आपने देखा रास डांस में भगवान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी को लगे कि ये गलत था। कहीं पर भी आपने देखा, यहाँ तक कि गलत हो तो फूलों की वर्षा कैसे हो सकती है उनके ऊपर? जो स्वर्ग के लोग तो भौतिकतावादी है ना, स्वर्ग के लोग भी तो हमारी तरह हैं, सिर्फ ये है वो सतोगुण में होते हैं, हम तमो रजोगुण में होते हैं, हम उनसे काफी नीचे होते हैं। तो सतोगुण में रहने वाले लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं भगवान के और गोपियों के रास नृत्य पर, तो ये गलत कैसे हो सकता है? भगवान के भक्त हैं वो, भगवान ने उनके साथ कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जिससे उनके परिवार को कोई इफेक्ट पड़े। और वो भक्त थी भगवान की, इसलिए उसको वो फल मिला है। इतना अगर भगवान को आप समर्पित करते हैं अपने आप को, तो भगवान उसी रूप में आपको उतना ही प्यार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। तो ये बात वैसे भी प्रश्न जो पूछा उन्होंने, प्रश्न लायक नहीं था, फिर भी इसका उत्तर, अब जो उत्तर है कि दूसरा उन्होंने कहा कि जो उनकी नकल करने की सोचे वो तो गलत है, नकल करने वाला का तो विनाश हो जाएगा, ये कह रहे हैं। न एतत् समाचारेत जातु मनसा अपि हि अनीश्वरः विनश्यति आचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रो अब्धिजं विषम। मेरे साथ, न एतत् समाचारेत जातु मनसा अपि हि अनीश्वरः विनश्यति आचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रो अब्धिजं विषम। न नहीं एतत् यह समाचरेत करना चाहिए, जातु कभी, मनसा मन से, अपि भी ही निश्चय ही, अनीश्वर जो नियंता नहीं है, विनश्यति विनष्ट हो जाता है, आचरण करने पर, मौढ्यात् मूर्खता बस, यथा जिस तरह
अरुद्रः जो रुद्र नहीं है, अभिजम समुद्र से उत्पन्न विषम विष को, आप विष को पीएंगे मरेंगे नहीं, शिव जी की नकल नहीं कर सकते, इसलिए भगवान की नकल नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मेरे साथ, जो महान संयमकारी नहीं है, जो महान संयमकारी नहीं है, उसे शासन करने वाले उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ, मन से न, कर्म से तो छोड़ दीजिए, मन से भी नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खता बस ऐसे आचरण की नकल करता है तो मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह की विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति जिस तरह के विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। हाँ, विष खाली शिव जी पी सकते थे, पी करके गले में नीलकंठ हो गए शिव जी, और दूसरा कोई पिएगा नकल करेगा शिव जी की, मर जाएगा। इसी तरह भगवान के इस रास नृत्य का कोई भौतिक जगत में ये कह करके कि भगवान ने किया और इकट्ठे लड़कियों को औरतों को इकट्ठा करने लगे, उसका नाश तो निश्चित है, वो विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो भी और वो औरतें भी, क्योंकि भगवान की नकल नहीं कर सकते, ये समझ आता है। लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर अभी ये नहीं हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, शिव जी या रुद्र ने एक बार समुद्र विष का पान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके गले में एक आकर्षण नीला चिन्ह बन गया। किंतु यदि हमें ऐसे विष की एक बूंद भी पीनी पड़े तो हम तुरंत मर जाएंगे। जिस तरह हमें शिव जी की इस लीला की नकल नहीं करनी चाहिए, उसी तरह हमें गोपियों के साथ कृष्ण के कार्यकलापों की भी नकल नहीं उतारनी चाहिए। हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यद्यपि भगवान कृष्ण निश्चित रूप से धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, उसी तरह वे यह भी दिखाने के लिए अवतरित होते हैं कि वे ईश्वर हैं, किंतु हम नहीं। वह भी प्रदर्शित करना चाहिए भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ भोग करते हैं और इस तरह हमें आध्यात्मिक पथ की ओर आकृष्ट करते हैं। हमें चाहिए कि हम कृष्ण की नकल करने का प्रयास न करें, क्योंकि इससे हमें घोर कष्ट मिलेगा। हरे कृष्णा। यहीं पर मैं रुक रहा हूँ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनंत अशोक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने खाली रीडिंग के लिए प्रभु जी उठाया था, रीडिंग के लिए गलती किया हो है उन्होंने। ओके ओके, तो ठीक है, ये उत्तर हम और उनकी टीकाएं आपको बताएंगे कल। तो आप अगर उनसे कंफर्म कर लीजिए माता जी। जी प्रभु जी, अभी कॉल करती हूँ उनको। हाँ, और अगर नहीं उनको ये भी बताइए हम यहाँ पहुंचे हैं, इसका हाँ, हाँ। अगर वो पढ़ के बता सकते तो ठीक है, नहीं तो आप वो मुझे भेज दीजिए कि प्रभु जी आपको पीडीएफ भेज दिया है मैंने, पर फिर भी मैं पल्लवी माता जी को कॉल करके अभी बात हाँ कर ले। हाँ ठीक है, वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी।
हरे कृष्ण।